Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is that life on earth appeared 500 million years after its formation, that is about 4 billion years ago. तो ये सेंटेंस बोलता है कि जो लाइफ है वो 4 बिलियन ईयर्स पहले आई है. दैट मीन्स ये था 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ. तो इससे हम कह सकते हैं कि लाइफ जो अर्थ के ऊपर है 4 बिलियन ईयर्स पहले आई है और जो अर्थ की फॉर्मेशन हुई है वो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हुई है. सो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, different theories were given by different thinkers and scientists. Based on the evolutionary theories given by the scientists, answer the following question: what is theory of biogenesis? Who proposed it? तो इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट है, लेट्स राइट डाउन आवर की कॉन्सेप्ट. जो की कॉन्सेप्ट है वो है थियरीज ऑफ एवोल्यूशन. हमारे पास डिफरेंट टाइप की थियरीज जो हैं बहुत सारे थिंकर्स ने और साइंटिस्ट ने ये दी है, लेकिन कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन हर थियरी के लिए आ गया और वो जो थियरीज हैं वो प्रूव नहीं कर पाए बहुत सारे लोग. सो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि एक थियरी थी जिसको हम क्या बोलते थे, ए बायोजेनेसिस. ए बायोजेनेसिस का मतलब है कि कोई भी नॉन लिविंग मैटर है उससे लाइफ अराइज होती है, नॉन लिविंग मैटर से. लेकिन इस नॉन लिविंग मैटर से लाइफ अराइज होने का, दैट मीन्स ये जो ए बायोजेनेसिस की थ्योरी है जिसको हम थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी बोलते थे, कि लाइफ वहीं से नॉन लिविंग मैटर से, मड, स्ट्रॉ, डर्ट कहीं पे भी पड़ी हुई है वहां से स्पॉन्टेनियसली अराइज हो जाती है, इसको डिस्प्रूव किया गया क्योंकि अब आ गई थी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस. बायोजेनेसिस वर्ड से पता चल रहा है, बायो मीन्स लिविंग एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन. सो दैट मीन्स जो न्यू लाइफ है that comes from pre-existing life, comes from pre-existing life. अब इस थ्योरी को प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो 1858 में रुडोल्फ विर्चॉ थे, जिन्होंने सबसे पहले इसकी बात की थी और इस थ्योरी को प्रपोज किया था. अब यहाँ पे बोला गया कि जो लाइफ है वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है और इसको प्रूव करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स भी किए. इनमें से जो कॉमन एक्सपेरिमेंट है वो है रेडीज एक्सपेरिमेंट, और फिर एक और एक्सपेरिमेंट जो था जो किया गया था स्प्लैंजिनी एक्सपेरिमेंट, स्प्लैंजिनीस एक्सपेरिमेंट. एंड सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से जिसकी वजह से ये बायोजेनेसिस की थ्योरी प्रूव हुई थी वो थे लुई पास्चर. सो हम लोग यहाँ पे लुई पास्चर के एक्सपेरिमेंट को देखेंगे. लुई पास्चर जो थे एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, इन्होंने ब्रॉथ्स लिए थे. सो ब्रॉथ का मतलब होता है एक सूपी मटेरियल होता है जिसके अंदर काफी सारी जो है जो कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. दैट मीन्स इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. ब्रॉथ्स को इन्होंने फ्लास्क के अंदर जो है वो लिया और ब्रॉथ को इन्होंने हीट किया. तो कर्व्ड नेक वाली एक फ्लास्क थी जो कि फिल्टर की तरह एक्ट करती थी, स्वैन नेक वाली फ्लास्क. वहां पे इसको हीट कर दिया और जहां पे स्वैन नेक थी, दैट मीन्स अगर नेक इस तरह से तो वो फिल्टर की तरह एक्ट करती थी, कोई भी स्पोर्स को इस फ्लास्क के अंदर जो है वो जाने नहीं देती थी, राइट. लेकिन फिर बाद में यहाँ से ये इस नेक को ब्रेक कर दिया गया. तब देखा गया कि जैसे नेक को ब्रेक किया गया तो स्पोर्स की एंट्री जो है वो बहुत ईजी हो गई, जिसकी वजह से इस ब्रॉथ के अंदर मोल्ड्स और बैक्टीरिया की ग्रोथ देखी गई. सो इससे यहाँ पे ये प्रूव हुआ कि ये जब ब्रेक कर दी गई तब वहां से स्पोर्स और बाकी जो प्रोपेग्यूल्स हैं वो एंटर कर गए फ्लास्क में, तो ब्रॉथ के अंदर मोल्ड्स और बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई. जबकि जब ये नहीं ब्रेक की थी, जब ये स्वैन नेक इंटैक्ट थी, तब ये नहीं हो पाया. सो यहाँ पे हम देखते हैं बायोजेनेसिस को प्रूव किया गया. लेकिन बायोजेनेसिस में भी हम ये देखते हैं कि हमने ये तो प्रूव कर लिया कि लाइफ जो है वो लिविंग मैटर से ही आ रही है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आ रही है, लेकिन ये कभी भी ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि ये ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ से हुआ. मतलब पहला लॉन्ग जो लिविंग सेल था वो कहाँ से आया. तो ओरिजिन ऑफ लाइफ कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस थ्योरी. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.